मित्रों नमस्कार। कुछ बच्चे वैसे तो होनहार होते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और कामों में भी बहुत निपुण होते हैं। उनकी पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि नहीं होती। एक बार की बात है कि एक विद्यार्थी अपने कायदे में से लिखा हुआ था उस पे कि हम झंडे का आदर करते, हम झंडे का आदर करते, हम अपनी जान देकर झंडे की शान बढ़ाएंगे। वो बच्चा उस बुक में से देख ही नहीं रहा था और उसने अपने आप से ही मन से ही क्या याद किया, हम झंडे को ऑर्डर करते, हम झंडे की जान लेके अपनी शान बढ़ाएंगे। तीनों लाइनें मिला तो दी, लेकिन उसका सेंस कुछ और बनता था। तो आज के दिन वे विद्यार्थी, वे लोग जो रट्टाफिकेशन करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, रट्टाफिकेशन से काम नहीं होगा। हमें वस्तु स्थिति को समझना होगा। आज देशभक्ति, समाज सेवा, परिवार सेवा, किसी भी पीड़ित की मदद करने की भावनाएं कम होती जा रही है। अपने आप में ही हो गया है, इतना मनी माइंडेड हो गया है कि मेरे आराम में कोई खलल ना हो। मेरे पास है सब कुछ, मुझे क्या जरूरत है अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारी की, अपने भाईचारे की, अपने समाज की, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, या मैं अपने इन सभी लोगों के बारे में मैं सोचूं तो मेरी तो सारी उम्र कट जाएगी। ये उसकी सोच है। जबकि वे लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ये सोच करके थोड़े किए थे कि मैं ऐशो आराम से रहूंगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। नहीं, उसके मन में तो कूट कूट करके देश सेवा की भावना भरी हुई थी, और वो थी पढ़ाई के माध्यम से। पढ़ने का मतलब केवल रट्टाफिकेशन नहीं है, केवल सिलेबस नहीं है। हमारे दायित्व, हमारे कर्तव्यों से ही अधिकार मिलता है। वे लोग जो आज तक अपने कर्तव्य को कभी नहीं समझ पाए, लेकिन सिर्फ अधिकारों के बारे में सोचते हैं, और वो अधिकार कभी नहीं मिलते। कारण हम कभी भी कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में जो काम करने वाला है उसकी तरफ देखते हैं, ये काम तो यही कर सकता है। कर तो सभी सकते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ करके जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी लेता है तो उसका मान सम्मान वो बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। लोग अपने आप अपने अपने कामों को भी उससे करवाने की सोचने लग जाते हैं। और जो काम करेगा नहीं तो उसको तो जंग लग जाएगा, और जब जंग लग जाएगा तो वे लोग, उनकी उम्मीदें, उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं ये रहती हैं कि साथ वाले के पास कार आ गई, कोठी आ गई, बंगला आ गया, पोस्ट आ गई, पैसा आ गया, मेरे पास क्यों नहीं। कर तो वो कुछ भी नहीं रहा, आएगा कैसे। तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लोभ, लालच और कर्मण्यहीनता, करना कुछ नहीं, सीखना कुछ नहीं, ना अपने माँ बाप की सेवा करनी, ना अपने परिवार की सेवा करनी, ना समाज की सेवा करनी, और उम्मीद करते हैं कि मुझे सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाए। आने वाला समय उन लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। 10 आदमी काम कर रहे हैं, 2 आदमी बैठ के खा रहे हैं। उन 2 आदमियों को भी ये नहीं शर्म कि वे हम बैठ के खा रहे हैं, कम से कम जो कमाने वाले हैं उनकी इज्जत तो कर लें, वो काम तो कर लें जो हम अपने लिए कर सकते हैं।
वो काम की भी उम्मीद हम उन्हीं से कर रहे हैं। ऐसे में उनका गुजारा अभी तक भले ही हो गया हो, आने वाला समय बहुत हानिकारक है। और उनको याद जब आएगी, जब चारों तरफ से उनको सहायता मिलनी बंद हो जाएगी किसी भी रूप में, मैं ये हूं इसलिए मुझे ये दे दो, मैं ये हूं मुझे इसलिए ये दे दो, कब तक कोई देगा? क्या आप करेंगे किसी के लिए? दूसरा आदमी बैठ के खाए और आंखें दिखाए, और आप अगर ये कह दें कि आज मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ये काम कर लेना, मैं क्यों करूं? तुम क्या करोगे? जो कर रहा है उससे पूछ रहे हैं, तुम क्या करोगे? हर माँ बाप को ये आदत बच्चों में बचपन से ही डालनी होगी। आज देखते हैं कि बहुत भारी भारी बैग और बड़े बड़े बच्चे अपनी मम्मी को कहते हैं आप मुझे वहां तक छोड़ आओ बस, और मम्मी भी उठा लेती है वो बैग। तो उन्हें आदत कब पड़ेगी? जब आदत नहीं रहेगी तो उनकी मदद करेगा कौन? कब करेगा? अब बचपन से लेके कि 10वीं 12वीं तक का भी बैग जो है उसकी मम्मी उठा रही है, या उसकी मम्मी यहाँ से वहां तक स्कूटर पे छोड़ के आ रही है, क्यों नहीं कहती कि भाई तुम अपने आप जाओ? जो काम पहले कर रहे थे बच्चे, वो धीरे धीरे करके सब छोड़ते जा रहे हैं, और माँ बाप सोचते हैं बच्चा है कर लेगा। जब अभी नहीं करेगा तो कब करेगा? चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। यही कारण है बाद में जब उनकी शादी हो जाती है तो मियाँ बीवी का तनाव भी बढ़ने लग जाता है। एक आदमी तो काम करते करते पूरा दिन निकाल देता है, और एक आदमी बैठे बैठे ये ले आओ वो ले आओ, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, ये कहते कहते उनका समय निकलता जा रहा है। जिस दिन उनको उल्टा जवाब मिलना शुरू हुआ, वो स्ट्रेस में चले जाए। स्ट्रेस जो है डिप्रेशन में चला जाएगा, और जो डिप्रेशन है वो सुसाइड में भी चला जाएगा। फ्रस्ट्रेशन कब आती है? तभी आती है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। काम नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है वो भी जाता रहेगा। इसलिए सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूँ, वो किसी भी स्टेज पे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरत हैं, आदमी हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल, हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को थोड़ा थोड़ा काम सौंपें, ताकि उनके ऊपर वो वर्कलोड तो कम हो जो किया जा सकता। इससे उनकी शारीरिक दशा, मानसिक दशा, बौद्धिक दशा, उसमें सुधार होगा, और वे बच्चे जो थोड़ा थोड़ा काम सीखने लग जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। होम सिकनेस हर जगह नुकसान करती है। ये तो मेरा है, ये तो मैं ही करूंगा, मैं तो यही चीज खाऊंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। मिल बांट करके टीम वर्क के रूप में जो आदमी काम करना सीख लेता है, वो हर जगह कामयाब है। चाहे वो पीजी में हो, हॉस्टल में हो, किसी दूसरे शहर में हो, दूसरी स्टेट में हो, दूसरे देश में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, ट्रेनर, मोटिवेटर, काउंसलर, फाउंडर लक्ष्य स्किल्स एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट, समय समय पे आपके साथ रूबरू होता हूँ। जो भी ज्वलंत इश्यूज होते हैं उसको लेकर के आता हूँ। इसी आशा के साथ अगली बार फिर पेश होंगे, आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, उमंग उत्साह से आपका दिन बीते। शुक्रिया।